एक गांव में राकेश और उसकी पत्नी रीना रहती थी। राकेश हमेशा की तरह काम करने के लिए घर से चला जाता है और रीना घर पर अकेली ही रहती है। तब रीना अपने बहन से फोन में बात करती है। हेलो कांति, तुम कैसी हो? सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है ना? माँ पापा कैसे हैं? वह ठीक ठाक है ना? और कांति, तुम कॉलेज से पढ़ाई करके सीधे घर आया कर, क्योंकि इंसान के रूप में जानवर रहते हैं। हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ और माँ पापा सब ठीक है और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। और दीदी, मैं कॉलेज से सीधे घर ही आती हूँ और कहीं नहीं जाती। वैसे दीदी, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ क्योंकि मेरे कॉलेज की अभी छुट्टी है, तो मैं घर पर अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। मेरी छुट्टी तक तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। ठीक है दीदी। तब दोनों बहनें बहुत देर तक बात करते हैं। तब रीना बात करके वह पलंग पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन कांति आ जाती है। तब कांति रीना से बोलती है, दीदी मैं आ गई, अब मैं छुट्टी तक यही रहूंगी। वैसे जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ गए हैं? दीदी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है और मुझे भूख भी लगी है। दीदी मुझे जल्दी खाना दो। तब रीना कांति से बोलती है, तुम आ गई कांति, तुम्हारे जीजा तो काम पर गए हैं, वह अब आते ही होंगे। तुम बहुत थक गई हो ना और तुम्हें बहुत भूख भी लगी है। तुम रुको, मैं तुम्हें खाना देती हूँ, उसके बाद तुम आराम कर लेना, ठीक है? तब कांति खाना खाकर सो जाती है। शाम हो जाती है। राकेश काम करके घर की ओर जाने लगता है। राकेश घर में पहुंच जाता है। तब रीना राकेश से बोलता है, अरे ओ जी, सुनते हो, तुम आ गए। वैसे मेरी बहन आई हुई है, वो सोई है, उसके कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए वो हमारे घर आई हुई है। उसकी कॉलेज की छुट्टी खत्म होगी, वह यहाँ से चली जाएगी। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जी? तब राकेश अपनी पत्नी रीना से बोलता है, रीना, तुम्हारी बहन कांति आई हुई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह यहाँ जितना दिन तक रहे वह उतना दिन तक रह सकती है। वैसे रीना मैं बहुत थक गया हूँ। रात हो जाती है। दोनों खाना खा लेते हैं। रीना सोने के लिए चली जाती है और राकेश अपनी साली कांति के पास जाती है। तब राकेश कांति से बोलता है, कांति, तुम कितने बजे आई? तुम्हारी कॉलेज की छुट्टी है ना? तुम यहाँ जितने दिन तक चाहे उतने दिन तक रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है ना? वैसे साली, तुम यहाँ रहोगी तो अपने जीजा का ध्यान भी रखना और मेरा जरूरत को पूरा करना। जीजा मैं 2 घंटे पहले आ गई हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। वैसे जीजा तुम क्या बोल रहे थे? तुम्हारा ध्यान और जरूरत मैं कुछ समझी नहीं। राकेश कांति से बोलता है, ठीक है, मैं घुमा कर नहीं कहता, सीधे स्पष्ट कहता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और सेक्सी भी। मैं तुम्हें देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। तुम यहाँ जितने दिन रहोगी उतने दिन तक रोज रात को सेक्स करना चाहता हूँ। और यह बात अपने दीदी को बताई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हारी दीदी को हम दोनों के रिश्ते के बारे में पता नहीं चलेगा। जीजा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं यहाँ जितने दिन तक रहूँ उतने दिन तक मैं तुम्हारे साथ रोज सोऊं। यह नहीं हो सकता जीजा, मैं अपनी दीदी को धोखा नहीं दे सकती और मैं अपनी दीदी का घर बर्बाद नहीं करूँगी। और तुम जीजा कैसे आदमी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम बहुत घटिया आदमी हो। तुम यहाँ से चले जाओ जीजा, वरना मैं दीदी को चिल्लाकर बुला दूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। कांति, मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ, तुम सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है? और तुम्हारी दीदी को बताया ना तो मैं तुम्हारे दीदी और तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है? वैसे आई लव यू मेरी प्यारी साली। इसका पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में 2 लिख देना, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिएगा। धन्यवाद।